देखो कलयुग में आपको साधु नहीं बनना, घर गृहस्थी परिवार नहीं छोड़ना, ये तुम्हारा कर्म करता। कोई बेटा बन के आया, कोई बेटी बन के, कोई पत्नी बन के, कोई पति बन के, कोई माँ बाप भाई बन के, ये कर्म करता। अगर कर्म कर्जा नहीं चुकाओगे तो काल माया तुम्हें यहां से निकलने कहेगी पहले हमारा कर्जा दिए, जो तुमने शरीर इंद्रियों से यहाँ अच्छा बुरा पाप पुण्य जो भी किया वो हमारा कर्जा आप दिए। अगर नहीं दोगे तो तुम निकल नहीं, इसीलिए अभी तक नहीं निकलता। कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी कीड़े मकोड़ों में जन्म देते हैं। जब जैसे कर्म किए तब तैसे शरीर योनि में आपको जन्म देता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं अब तुम आत्मिक कर्म करो, आत्मा से भजन, आत्मा से भजन होता है और शरीर मन इंद्रियों से पूजा। दोनों का खाना, शरीर इंद्रियों मन से पूजा करोगे, काल माया का सामान राजा बन जाओगे, धनीवानी बन जाओगे, ये सब हो जाएगा। लेकिन जीवात्मा न जगेगी न परमात्मा से मिलेगा, यही जन्म से बचते हैं। तो कहते हैं कलयुग में आपको छोड़ना क्या, जो तुम्हें अटकाए हैं, जो तुम्हें रोके हैं, जाने नहीं दे रहे अपने घर यानी जीवात्मा को, वो कौन है? कि काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो, ईर्षा राग से मन को मोड़ो। काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो, ईर्षा राग से मन को मोड़ो। ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो तो सतगुरु करना जरूर होगा। ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो तो सतगुरु करना जरूर होगा। आओ प्यारे इस सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। और सत्संग सेवा और भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। जय गुरुदेव। देखो सीधा रास्ता मिले, अगर प्रभु प्राप्ति करनी तो बगैर सदगुरु के। गुरु क्या करता है? गुरु अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराता, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराता, रात पात धनदौलत मान सम्मान सामान दिलाता। और सदगुरु क्या करता? सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों उसको कहते हैं सतगुरु। और सतगुरु आपके मिले, आप सबको मिले, लेकिन आपने उनको पहचान नहीं पाए, न जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए, न अपने जीवात्मा का करा पाए। ये कितना बारी आपने बड़ा नुकसान किया और अब भी नहीं सोच पा रहे कि हमारा इतना बड़ा नुकसान, जिस नुकसान की पूर्ति या रुपए पैसे धन और सामान से कोई नहीं कर सकते। आपने नुकसान किया, इसलिए अपने सब जगता सदगुरु पहचानो की पहचान। जब सब जगता सदगुरु पहचानो, जब उसकी पहचान करना सीख जाओगे और सत्य का ज्ञान धन आपको करा दिया जाएगा, जो जीवात्मा का आधार है। जीवात्मा काल माया के किसी सामान का प्रयोग नहीं करते,
राजपाल धन दौलत इससे बहुत दूर रहती है। जीवात्मा की खुराक सब आहारी सूरत, सबका पान करने वाली ये जीवात्मा आज भिखारी शब्द से बहुत दूर चली गई। जब से आई शुरू पटन में उसको अपना भोजन शब्द नहीं मिलता, क्योंकि शब्द सदगुरु के पास कहते शब्द रखा सदगुरु पहचानो। जब उसकी पहचान कर लोगे और वो शब्द का आहार जीवात्मा को करा देंगे, जीवात्मा बलवती हो जाएगी, अपने घर को चली जाएगी। तो आपका ये सब हवा में सब ऐसे प्रेमियों का होता है। और आपको तो ये मालूम नहीं कि कैसे काम होता है। तो आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, आप भजन करने लगो और शाकाहारी हो जाओ और भजन करो। पूजा करके तो हमने देखी जब कुछ नहीं काम, कोई काम नहीं बना और बीमारी परेशानी बढ़ गई, तो जरा भजन करके देख। गोस्वामी जी महाराज ने हम आप वैसे भजन का ही वादा करके आए। जब माँ के गर्भ में ये जीवात्मा, वहां तो कोई साथी बैठा नहीं और गर्भ की स्थिति बड़ी खराब होती, मुंह नीचे पैर ऊपर, और माँ का बलबूत बच्चे के मुंह पर से जो अब कितनी बलबूत इतनी सैनिक भी आई है, वहां तो कोई सुनने वाला है नहीं। जीवात्मा किससे कहती है जो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखे बताया। अगर इसी को आप पढ़ लेते तो तुम्हारी भूल मिट जाती। उन्होंने क्या कहा कि जीवात्मा ने किस नाम से वादा किया कि अब प्रभु कृपा करो यही बाती और सब ताजी भजन एक करती। जीवात्मा ने क्या वादा किया, हे प्रभु हमारे पर ऐसी दया करो, इस नरक कुंड से बाहर जब मैं बाहर जाऊंगी तो दिन रात आपका भजन करो। ये भजन का वादा हमने आपने सबसे किया और बाहर है तो भूल गए। बाहर माया की चकाचौंध में जो वादा किया वो भी भूल गए। उसी भूले पिछड़े वादे की संत महात्मा याद करा। वो न पुरानी बिगाड़ते न नहीं बनाते, जो भूल कोई त्रुटि कमी हो जाती उसी को ठीक। तुम्हारे भूले पिछड़े वादे की याद दिलाते की जीवात्मा तूने प्रभु नाम से वादा किया, आज प्रभु भूमंडल पर आया हुआ है। अपना काम बना लो, अपना बुरा पिछड़ा काम, बुरी पिछड़ी याद फिर से ताजी कर लो और अपना काम बना लो। प्रभु आ गया, ये प्रभु के लिए तूने वादा किया। देखो वो समय आ गया जिस समय के लिए जीवात्मा ने माँ के गर्भ में वादा किया, अब प्रभु कृपा करोगी। राम कृपा, कृष्ण कृपा, हनुमान उसके कृपा नहीं, प्रभु कृपा। जब राम के द्वारा पढ़ोगे सारी शंका मूल ब्रह्म आपकी निकल जाए। ये क्या करना चाहिए, क्या कर रही है। वादा किया यानी दिन रात भजन करूंगा, आपने शुरुआत नहीं की। ये भगवान से जो वादा किया है ये कितनी भूल आपकी, तो वादा आपका है। उसी भूले पिछड़े वादे की सत्य महात्मा याद दिला रहे हैं आपको। ये कोई नया काम यहाँ नहीं कर रहे हैं, अब आपको ये सुन लेना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो पहले समझ लो भजन कैसे पीछे। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन।
आदत पूरी समान लो, बस हो गया भजन। इतनी बड़ी बात, विषयों से ना जुदा है, भोगों पर तू फिदा है, इंद्री लगाम थाम लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। ये भजन है, ये गाना बजाना कोई भजन नहीं। आगे क्या कह रहे, घर गृहस्थी में रहना, निज काम काज करना। घर गृहस्थी में रहना, निज काम काज करना। सतगुरु की सीख मान लो, बस हो गया भजन। सतगुरु की सीख मान लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आगे क्या कह रहे समझा के, मन चित्त राख निर्मल, गुरु नाम जपो हर पल। मन चित्त राख निर्मल, गुरु नाम जपो हर कल। कहते गुरु जी धार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए आप लोग, खड़े हो जाओ सब। लगभग मैंने केवल अभी थोड़ा सा इशारा कि इस समय काम कुछ दूसरा होगा। जब सत्संग उन्होंने कहा और जब मौका मिलेगा आपके अंदर इच्छा देखी जाएगी, सुना दिया जाएगा। अभी जिस काफिले को लेके निकला, जो उद्देश्य लेके निकला, पहले उसको पूरा कर लेने सब होगा। जो कहा जा रहा है ये सब, लेकिन अगर आपने गुरु के बच्चों को माना होता, गुरु को पहचाना होता, गुरु को अपना बनाया होता, तो आज हमें दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं थी। ये सब आपको पहले ही मतलब में सुनाया, ऐसा नहीं कि कोई नई बात, लेकिन आप सब भूल गए। कल मैंने आपकी भूल भुलैया भी बताई कि भूल के तुम कहाँ चले गए हो। जैसे कुछ प्रेमियों ने गुलामी पकड़ी, जरा ध्यान से सुनिए, आप तो जानते नहीं इसके बारे में। और ये बांधे घूम रहे, इनको भी कुछ नहीं मालूम। ये जो गुलामी पकड़ी बांधे, इनको कुछ नहीं पता। ये पगड़ी 1978 में बनवाई, 78। तब ये बेचारे सत्संगी भी नहीं हो, और कुछ बच्चे बांधे जो पैदा भी नहीं। ये क्या है? 1978 में एक आदेश किया गया था कि बच्चा, ये सतयुग का चिन्ह, ये पगड़ी सतयुग का चिन्ह है। 1 साल के बाद कहा बच्चा ये सतयुग का चिन्ह, कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा, इसलिए पगड़ी को सम्मान के साथ उतार के बक्से में रखो। समय आने पर मैं पगड़ी की पूजा कराऊंगा, पगड़ी का इतिहास, लेकिन कलयुग में नहीं, सतयुग। ये सतयुग का अवसर है, कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा।
अब इन बेचारों को पता नहीं सब क्या है, इन्हें क्या करना। कब इशारा कब आदेश हुआ, कब लोगों के लिए कहा गया, किस काम के लिए कहा गया, कुछ नहीं मालूम। और बेचारे भूल भ्रम में रह गए। अगर बाबा जी से आपने नाम डाल दिया, बाबा जी के अगर शिष्य हो तो बाबा जी ने तो टाटोरा पहना है, क्यों नहीं पहना? क्यों नहीं गुरु आदेश माना? गुरु आदेश नहीं मान पाए और चेले का आदेश मान लिया। बुद्धि देखो इनकी कहा चली गई। अरे यहाँ गुरु का आदेश माना जाता कि चेले का आदेश माना जाता। तुम्हें ये भी नहीं मालूम है कि गुरु तुम्हारा काम करेगा, ये चेला काम करेगा। समझ में कुछ नहीं आया। जब तुम पगड़ी बांध के आते हो, मैं 1000 बार पगड़ी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं पगड़ी की महिमा जानता हूँ। इसीलिए आपको पगड़ी की महिमा और पगड़ी का इतिहास और पगड़ी का महत्व आपको बताता हूँ। ये आलोचना नहीं, महत्व बताता हूँ। इसको सम्मान के साथ बच्चे ने उतार के रखने का आदेश, बांधने का आदेश नहीं था। और बाबा जी ने पगड़ी सिख का ताज बनवाया। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान चले जाओ, पगड़ी की महिमा आपको मिलेगी। अगर पगड़ी कोई नीचे उतार दे तो अपमान बन जाए। ये सिख का ताज, बाबा जी ने सिख का ताज मुकुट बनवाया और इसने क्या किया, कुर्ता पैजामा सिलवाया। गहरी पगड़ी बिल्कुल नीचे और नारियों के सारी पेटीकोट में पगड़ी चली गई। पगड़ी का कितना बड़ा अपमान और गुरु के आदेश का खंडन। ये तो अपराध सीधे कर रहा, इसे कौन माफ कर देगा? तुम्हें नहीं मालूम उनसे कपट संघर्ष से चोरी की वो निर्धन की वो चोरी, ये कुदरत का कानून है। और धीरे धीरे ये सब सजा पाने के अधिकारी बनते चले जा रहे। तो आपको इशारे में कहना जरूरी। इन बच्चों को मालूम नहीं को क्या पता पगड़ी के कारण सम्मानित वस्त्र है, ये सतयुग का वस्त्र है, कलयुग का नहीं। जय गुरुदेव, जय शांति मिलेंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमी और इंसानों के बस का साथ 70 साल की आजादी बर्बादी का पूरा प्रमाण देकर सिद्ध कर रही। अब इंसान आपका कोई बात नहीं। राजनीति का लंघन, राजनीति नेताओं ने खत्म कर दी और धर्मनीति महात्माओं ने ये दाढ़ी बाल बढ़ा दी, लाल पीला कपड़ा पहन के, चंद्रन मंदिर लगा देंगे, सब धर्म ही समाप्त है। रेडियो धर्म कैसे आया था? इस भारत भूमि पर धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत लड़ना पड़ा। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे धर्म हंसी मजाक में नहीं आए। कितने लोग कुर्बान हो गए, कितनी माताएं निकुची हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, तब आजादी का दर्शन हुआ। आज इन जिम्मेदार लोगों ने आजादी को पूर्णतया बर्बादी के कगार पर लाते
और आपको उस पर विचार करना चाहिए, लेकिन तुमने भी कोई विचार नहीं किया, आपने भी कोई समझा नहीं, इसलिए मैंने भी केवल इशारे किए। समय मिलेगा आपके अंदर भाव देखूंगा, इच्छा देखूंगा, भूख प्यास सत्संग की देखूंगा, तो आपको पूरा सब पूरा खोल करके, लेकिन आज उसको बता रही है। अगर बता दूं, ऐसे ऐसे प्रेमी हम थे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, अपने गुरु का अपमान ये नहीं सह, जो इन लोगों ने गुरु को आश्रम में बांध के जो सजा दी, जो डकैत को भी सजा नहीं दी, इनका जब इतिहास खोल के बताऊंगा, तुम इस पर थूकोगे, तुम्हारा थूक भी इनके लिए बदला हो जाएगा। क्या नहीं किया गया, ऐसा तो कोई अपने सगे संबंधी के साथ नहीं करता, जैसा ही शाकारों ने गुरु किया, वही खाते रहे, जिंदगी बिताई, शरण में रहकर खाने पीने ऐसो आराम में, और ये किया अभी आप उसके बाद जानते नहीं। मैंने कल थोड़ा सा इशारा आपको जरूर दिया, लेकिन अभी उसको कहने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तो धीरे धीरे उसका पता, वैसे ही सारे में मैंने कल आपको सब बताया, तो बाकी नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैंने कल का समय पूरा, जो कल मैं लेट से आ पाया, तो वो इतना खराब रास्ता था, उसमें यानी 20 किलोमीटर में मार्केट इतना खराब, और रास्ते में तमाम लोग खड़े हो जाते। इसलिए मैं आपके पास इसके लिए मेरे कला से माफी मांगी कि मैं लेट हो गया। मैं सत्संग के समय को पूरा, आज मैंने इसीलिए कल का समय आपके आप ये कह नहीं सकते हो कि हमको सत्संग नहीं मिला, हमको बच्चे नहीं मिले, हमको जानकारी, हमको दर्शन नहीं मिला, ये सब आप गुरु नहीं मिल पाए, या मैंने उनको प्रणाम नहीं कर पाया, उनका दर्शन नहीं कर पाया, महाप्रसाद नहीं दे पाया, बाप नए लोग अपना रेणु का निर्देश है, किसी कोई बात नहीं है, आपको नमन भी चाहिए। अब आप लाइन से आगे, रास्ते में भी समय लगेगा, बड़े बड़े पहाड़ है, ये इधर से थोड़ा धीमे चलता है, तो समय से जय